Hello everyone. In today's class, we shall study chapter 10 of class 6 English. Now before you read, स्टोरी को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा है. Have you seen a mongoose? क्या आपने एक नेवले को देखा है? You have read in class lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. अभी चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि कैसे mongoose एक स्नेक को थका करके उसे हरा भी सकता है, उसे मार भी सकता है. Now look at the pictures and read the lines given along with them. अभी यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए गए हैं जो नरेटर चाहता है कि आप पढ़ो और समझो. The banyan tree. The name of the story is banyan tree. Now let's read the part 1 of the story. Through the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अभी जो नैरेटर है रस्किन बॉन्ड वो बता रहे हैं कि उनके घर के बाहर जो मैग्निफिशेंट बड़ा ही पुराना ओल्ड बैनियन ट्री था वो उसका था. क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जब 65 ईयर्स के हो चुके थे वो उस पर चढ़ नहीं सकते थे, तो वो पेड़ नैरेटर का ही था. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अभी इसकी जो बड़ी बड़ी फैली हुई शाखाएं थी वो उसको endless pleasure, कभी ना खत्म होने वाली खुशियाँ देती थी. Among them were squirrels and snails and butterflies. अब इस पेड़ पे कई और भी क्रिएचर्स रहते थे. They were squirrels, गिलहरी, snails and butterflies. Tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. और पेड़ शायद घर से भी पुराना था, मेरे दादा से भी पुराना था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे शहर से पुराना था. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके पत्तियों में छुप जाऊँगा और पूरी दुनिया को स्पाई की तरह, एक जासूस की तरह देखता रहूँगा, छुप के पूरी दुनिया को देखता रहूँगा. My first friend was a small grey squirrel. अभी मेरा एक पहला और अच्छा मित्र था squirrel, गिलहरी. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. अभी शुरू में तो उसने मुझसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसे मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, I do not arm myself, मैंने खुद को मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, चाहे वो कैटापुल्ट या फिर एयर गन, गुरेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटापुल्ट इन इंग्लिश, तो वो हमारे साथ फ्रेंडशिप के लिए तैयार हो गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड. और जब मैं उसके लिए केक और बिस्किट्स लाने लगा तो वो मेरे और क्लोज आ गया, और जब मैं उसके लिए मॉर्सल्स लाने लगा तब तो वो बहुत खुश होने लगा. इसके पहले he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. इसके बाद कभी कभी वो मेरे पॉकेट में डुबकियां लगाता, कभी कभी मेरे पॉकेट में भी झांक कर देखता कि उसे कुछ खाने को मिल जाए या नहीं. He was a very young squirrel and his friends and relatives. अभी वो एक बहुत छोटा सा गिलहरी था और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कोई भी थे वो उसे probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. उसे शायद बेवकूफ़ समझते क्योंकि उसने एक इंसान पर विश्वास कर रखा था. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches, the red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows squabbing with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अभी fig season means what? It's the season of spring. तो spring season के वक्त banyan tree गार्डन का सबसे नॉइजिएस्ट प्लेस होता है, क्योंकि इस पर तरह तरह के बर्ड्स और एनिमल्स, चाहे वो बुलबुल हो, ग्रीडी पैरट्स हो, माइना हो, कौवे हो, या फिर कोई भी आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, शोर मचाया करते थे. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. अभी दोपहर के वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी तो मैंने अपने पेड़ पे खुद के बैठने के लिए एक कच्चा प्लेटफॉर्म बना रखा था जिस पर मैं बैठा करता. I could read there, propping myself against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn and the story of Dr. Dolittle. अभी नरेटर कह रहा है कि वो पेड़ पर बैठ करके यही कहानियाँ पढ़ा करता. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड स्टोरी ऑफ
Dr. Dolittle. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the wall below. और जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं पत्तियों के बीच से दुनिया की एक्टिविटीज़ को देखता रहता. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of Indian wilds. और एक दोपहर मुझे तो ये मौका मिला कि मैं एक सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक देख सकूं. अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा. एक mongoose और एक कोबरा के बीच की लड़ाई देखने का मुझे मौका मिल रहा था. Now part 2. Part 2 has a first paragraph like, the warm breezes of approaching summer had sent in everyone, including the gardener, into the house. अभी जब गर्मी की दोपहरी बढ़ रही थी तो हर कोई, यहाँ तक कि माली भी घर में चला गया था. मैं खुद भी काफ़ी ड्राउजी, काफ़ी थका महसूस कर रहा था. वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलो व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. अभी जब मैंने यही सोचा था कि मैं रामू और उसकी बफेलोस के साथ तालाब में नहाने जाऊंगा तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा विशाल ब्लैक कोबरा झाड़ियों के बीच से निकलकर सामने आ रहा है. उसी वक्त एक मंगूज भी था जो इमर्ज, जो कहीं से निकलकर आता है झाड़ियों के बीच से और कोबरा के पीछे पीछे लग जाता है. इन अ क्लियरिंग beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. अभी banyan tree के नीचे जब उन्हें बिल्कुल साफ खाली इलाका मिला कड़ी दोपहरी में, तो वो एक दूसरे से लड़ने बैठ गए. The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter. कोबरा शायद इतना ही जानता था कि ये जो ग्रे mongoose है 3 फीट लंबा, वो एक सुपर फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है, क्लेवर एंड एग्रेसिव. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. लेकिन जो कोबरा था वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो भी काफ़ी स्किलफुल था. उसके पास भी सारे टैक्टिक्स, सारे टेक्निक्स थे, एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of the light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. वो भी बड़ी तेज़ी से, बिजली की तेज़ी से यहाँ वहाँ झटके दिया करता, और उसके जो फैंग्स, उसका जो फन था, फैंग मीन्स फन, सांप का जो फन होता है. इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस. और ऐसा लग रहा था कि ये 2 चैम्पियंस के बीच की लड़ाई है. दोनों ही अपने अपने फील्ड के पक्के माहिर खिलाड़ी, बोथ एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground. अभी जब वो डसने को दौड़ता है, उसके जो आगे के जो जीभ हैं सांप के, वो बाहर भीतर हो रहे होते हैं. कोबरा जैसे ही अपने 6 में से 3 फुट बॉडी को ऊपर उठाता है अटैक करने को, और अपने ब्रूड, अपने फन को फैलाता है, स्पेक्टिकल्ड हुड, द mongoose pushed his tail. तो mongoose ने अपनी पूंछ को झाड़ा. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. और जो उसकी जो पूंछ थी वो उसके पीठ पे आ गई. दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. अब हालांकि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे लड़ाई में, जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें मेरी मौजूदगी का पता तो नहीं था, लेकिन उन्हें मालूम पड़ गया जब 2 और स्पेक्टेटर्स वहाँ पे आ गए, जिसमें से एक तो मैना था और दूसरा एक जंगली कौवा था. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. शायद उन्होंने लड़ाई के पहले की इस तैयारी को देख लिया था कि कैसे mongoose जो नेवला है वो अपनी पूंछ को सेट कर रहा था, और जो स्नेक था वो अटैक पे अटैक किया जा रहा था. यही देखने के लिए वो लोग भी कैक्टस की झाड़ियों पे बैठ गए. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अभी ये तो ठीक था जब तक कि वो लोग बैठ करके देख रहे थे, लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और भी होता है वहाँ पे. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side. अभी कोबरा जो था वो डिफेंस पे आ चुका था, खुद को बचाने में झूल रहा था एक साइड से दूसरे साइड, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. वो mongoose को mesmerize करना चाह रहा था, चकमा देना चाह रहा था. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. लेकिन जो mongoose था वो भी अपने opponent के unwinking, कभी ना पलक झपकाने वाली आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था, और उनसे आंखें मिला भी नहीं रहा था. Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood.
बल्कि उसने अपनी जो नज़र थी वो कोबरा के हुड पे गड़ा रखी थी। एंड ओपन द अटैक, और उसने उस पर अटैक करना शुरू किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। अब वो तब तक तो मूव करता रहा जब तक कि वो कोबरा की पकड़ से बाहर था। द mongoose मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। mongoose जो उसने पहले ही से सोच के रखा था वो एक साइड जंप करता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और तभी कोबरा स्ट्रक करता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose। उसके जो फन थे वो इतनी तेजी से गिरे कि जैसे मुझे लगा कि उसे कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन उसके अटैक से बचते हुए mongoose भी छलांग लगाकर दूसरी साइड चला गया। And darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। और एक तरफ वो कूद के अलग हटा, फिर उसके पूंछ पे उसने अटैक किया, सांप की पूंछ पे उसने अटैक किया और फिर छलांग मारकर दूर खड़ा हुआ। At the same moment that the cobra struck, the crow and myna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair, shrieking insults at each other। They returned to the cactus plant। अभी जब नीचे स्नेक और mongoose की लड़ाई हो रही थी तो ऊपर मैना और क्रो भी चिल्ला रहे थे। A few drops of blood glistened on the cobra's back। और कुछ एक ब्लड की बूंदें कोबरा की पीठ पे दिखाई दे रही थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। कोबरा ने दोबारा अटैक किया, फिर मिस हो गया। अगेन द mongoose sprang aside। mongoose एक तरफ छलांग लगाकर उसे काटता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। फिर दोबारा बर्ड्स स्नेक पे डाइव करती हैं, एक दूसरे से लड़ लेती हैं एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। तो दोनों बर्ड्स भी आपस में लड़के वापस कैक्टस पे आकर बैठ जाती हैं। सो इट वॉज अ mesmerizing fight between mongoose and the snake। The third round followed the same course as the first, but one dramatic difference। अभी तीसरा राउंड भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर था। The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark। अभी क्रो और माइना दोनों ने ही ये ठान लिया था कि वो कोबरा पे अटैक करेंगी, लेकिन इस टाइम वो दोनों आपस में भी लड़ना भूल गई, छूट गया दोनों का लड़ना, मिस्ड ईच अदर, और अपने निशाने को भी। The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and turn back। In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body। अभी जब कौवा उस स्नेक के पास से उड़ने की कोशिश करता है तो स्नेक, जो कोबरा स्नेक था, वो बड़ी फुर्ती से उसे फाइनली अटैक कर ही देता है। I saw the bird flung nearly 20 feet। मैंने तो इतना ही देखा कि चिड़िया मुश्किल से 20 फीट ही दूर जा पाई थी। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल। कुछ देर तक पंख फड़फड़ाते रही और फिर ठंडी पड़ गई। द माइना रिमेन्ड द कैक्टस प्लांट। माइना अभी भी कैक्टस प्लांट पे ही बैठी थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू फाइट, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। अभी जब स्नेक और mongoose ने दोबारा लड़ने का ठान लिया था तो उसने ये भी देखा और उसने डिसाइड किया कि वो अब उनके बीच दखल नहीं देगी। मतलब माइना ने ये सोच लिया कि वो स्नेक और mongoose की लड़ाई से अलग ही रहेगी। कोबरा वॉज वीकनिंग। कोबरा थक रहा था और mongoose यही चाहता था। And the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had big snake by the snout। The cobra writhed and lashed about in frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail। स्नेक ने काफ़ी कोशिश की बच के निकलने की, बिल्कुल भयानक तरीके से अटैक भी किया, बल्कि उसने तो mongoose को अपने में लपेट भी लिया था, लेकिन द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन। लेकिन जो छोटा सा mongoose था वो लगा रहा। ही हंग ग्रिमली ऑन। उसने हार नहीं मानी जब तक कि स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रक। जब तक कि स्नेक हार मान करके लड़ना छोड़ ना देता है। He then smelt along his quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes। फिर वो खुद को घसीटता हुआ झाड़ियों में ले जाता है। The myna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away। और जो माइना थी, जो कैक्टस की प्लांट पे बैठ करके उन दोनों की लड़ाई को देख रही थी, वो उन झाड़ियों से दूर भागकर चली जाती है कुछ सेफ दूरी पे, और वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशंस
कर रही होती है mongoose को, because he was finally able to defeat the deadly cobra. The story is written by Ruskin Bond and it's slightly abridged. मतलब जो स्टोरी है वो कुछ हिस्से ही स्टोरी के यहाँ पे लिखे गए हैं. That's all for this video. We shall talk about another chapter in another video. Till then, thanks and goodbye.